नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा जरूरी है, पर चर्चा ऐसे मुद्दों की भी जरूरी है जिनको लेकर लगातार इतिहास बनता रहता है। कल भी एक इतिहास बना था और आज भी एक इतिहास बना है। इतिहास बना है देश के लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में 141 सांसदों का निलंबन का। लोकसभा राज्यसभा मिला के 141 सांसदों का निलंबन हुआ है। कारण बवाल, कारण अनुशासनहीन होना, कारण यहां पर सवाल पूछना जो विपक्ष बोल रहा है। पर कारण क्या है वो कोई नहीं जानता। क्या केवल यहां पर सवाल पूछना कारण हो सकता है? क्या बवाल करना कारण हो सकता है? विपक्ष हमेशा अपने मुद्दों की बात करता आ रहा है। विपक्ष की एक नीति भी होती है कि अगर सरकार जवाब ना दे तो हंगामा करना भी जरूरी है। पर हंगामा अगर अनुशासन के अंदर होगा तो शायद हंगामे के बाद निलंबन नहीं होगा। पर निलंबन जिस तरह से हुआ है वहां पर ही प्रश्न है। निलंबन पहले भी हुए। 1989 की बात करें तो इंदिरा गांधी सरकार में एक साथ 69 सांसदों का निलंबन हुआ था। 2015 की बात करें तो 2015 में बीजेपी सरकार थी और लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। वहां पर भी 65 सांसदों का निलंबन हुआ था एक साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य व्यवस्थाओं की, तो इससे पहले भी निलंबन होते रहे। पर जिस तरह से यहां पर 141 निलंबन हुए हैं उस पर यहां पर सवाल उठना जरूरी हो जाता है कि जब संसद यहां पर विपक्ष से खाली हो जाएगी तो यह सवाल कौन पूछेगा? क्या केवल अपने सांसद लेकर संसद को चलाया जा सकता है? क्या संसद केवल बिल पास करने, समर्थन करने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए है? संसद सवाल के लिए भी है। पर यहां सवाल अगर अनुशासन में नहीं पहुंचा जाएगा तो हो सकता कभी कभी यहां पर कार्रवाई हो जाती है। अब कार्रवाई ऐसी हुई है कि इतिहास बन गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज INDIA की बैठक थी। इस बैठक में भी कहा गया है कि आगामी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होगा। सभी सांसद प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से यहां पर बीजेपी की तानाशाही चल रही है लोकतंत्र के मंदिर में, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। वो लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर यहां पर इस तरह का इतिहास बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर चर्चा जरूरी हो जाती है। तो आज INDIA की बैठक भी थी और बैठक में जिस तरह से बड़े बड़े बातें की गई, सीट शेयरिंग पे बात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको लेकर यहां बात की गई है और यह भी कहा जा रहा है कि उनको PM पद का दावेदार बनाने पे भी यहां पर प्रस्ताव डाला गया था। कुछ की चुप्पी आई तो कुछ ने इसका समर्थन कर दिया। असमर्थन कैसा और चुप्पी कैसी, ये वो दल जानते होंगे कि चुप्पी के पीछे कारण क्या है और समर्थन के पीछे कारण क्या है। पर मेरा मानना यह है कि राजनीति में कोई भी बात बिना अर्थ के नहीं होती। चुप्पी का भी अर्थ है और समर्थन का भी अर्थ है। अब यह अर्थ आने वाले समय में और लोकसभा चुनाव में कितना बेअर्थ होगा या वास्तव में इसका अर्थ निकलेगा और जो विपक्ष की मंशा है वो पूरी हो पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। बीजेपी यहां पर अपने लाव लश्कर के साथ 3 राज्यों में जीतने के बाद उत्साह से लबरेज है और बीजेपी लगातार यही बात बोल रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार हैट्रिक है हमारी, अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतकर इतिहास बनाएंगे। इतिहास किसका बनेगा? एक इतिहास तो देश की संसद में बनी चुका है निलंबन का, तो यहां पर दूसरा इतिहास क्या 400 पार का बनेगा, वो भी महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। और फिलहाल आज की जो चर्चा है हमारी वो उसी पे आधारित भी है कि जिस तरह से यहां पर निलंबन हुआ है, दूसरा वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आया है। पहली बार ऐसा हुआ है। कुछ ने यहां पर चुप्पी साधी है तो कुछ ने यहां पर समर्थन किया है, और जिन्होंने समर्थन किया है वो भी यहां पर बड़े नेता हैं, कोई छोटे नेता नहीं है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे क्योंकि यहां पर चर्चा के माध्यम से एक नई व्यवस्था भी लागू होने वाली है। क्योंकि यहां पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर सर्वसम्मति हुई कैसे, आखिर विपक्ष के बीच की रार मिट गई क्या, आखिर ये रार, ये मोहब्बत, ये अपनापन, वही सामंजस्य आगामी लोकसभा चुनाव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में 3 से 3.5 महीने बाकी हैं। इस दौरान
इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश पांडे अपनी राय देंगे, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, हमारी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद से उनके सबसे अनुभवी प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा जी अपनी राय देंगे, और राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में हमारे साथ भाई दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी हमें महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा जयप्रकाश पांडे जी से। जयप्रकाश जी, किस तरह देखते हैं निलंबन को, बैठक को, आंदोलन को, व्यवस्थाओं को और इतिहास को जो आपके सामने घटित हुआ है? देखिए गौरव जी, मुझे यह लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की बुनियादी समझ किसी को होगी तो कोई आश्चर्य तो नहीं होगा। चूंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन की कहानी तो 14 से चल ही रही है। अच्छा। और ये निश्चित रूप से जो उनकी आइडियोलॉजी है जी, तो वो स्वाभाविक रूप से जब तक लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं डैमेज होंगी तो संविधान तो हर देश में होता है और अच्छा। सरकार भी चलती है। अच्छा। मतलब दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी मतलब व्यवस्था वाला भी एक संविधान के कागज से ही आती थी। अच्छा। अमेरिका जो अपने को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानता है, मजबूत लोकतांत्रिक देश मानता है, 1776 में वो आज़ाद हो गया था, तब भी गुलामी थी। लिंकन के शहादत के बाद 1860 में गुलामी मुक्त हुए, लेकिन वोट देने का राइट नहीं था। तो वो जाके फिर मार्टिन लूथर किंग बड़ा मूवमेंट चलाए, सिविल राइट मूवमेंट, और किस तरह केनेडी की शहादत के बाद वो आया कि कम से कम वोट देने का अधिकार मिला। तो देखिए, ये नहीं है कि अगर भाजपा सरकार चलाएगी, संसद रहेगी, खूब बढ़िया भाषें होंगी और उनकी चारण मीडिया कसीदा पढ़ेगी, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। अगर रियल में डेमोक्रेसी बनती है किसी भी देश में तो संवैधानिक संस्थाओं से ही बनती है। नाम लिया चारण मीडिया, नहीं, चारण गोदी जो भी कहिए, शब्द ही कम है। मुझे लगता है एक मुख से मैं कह ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि अगर शेषनाग की तरह 100 मुंह हो जाता तो मतलब इस गोदी मीडिया के लिए कई 100 विशेषण मैं बोल देता। अच्छा। क्योंकि इस देश में मीडिया की विरासत तो आप जानते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी की रही है, जो कहते थे कि जो मीडिया है वो सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष होता है। अच्छा। और मैं एक बार आपको बताया भी था कि इस देश में मीडिया कर्मी केवल भाषण नहीं देते थे, व्यक्त की आजादी या जो आदर्श था उसको जीते थे। अच्छा। जिस तरह से शहादत हुई थी विद्यार्थी जी की, राष्ट्रपिता आके कानपुर में कहे थे कि अगर मुझे मरना होगा तो ऐसी ही मौत चाहूंगा। अच्छा। और वैसे ही शहीद हुए। तो मीडिया की वो महान विरासत मिली रही है और उसी के फसल काट के आज जो कर रहे हैं वो खैर वो विषय नहीं आपका। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले तो अपने दल की जो दलीय व्यवस्था, ऐसा नहीं अटल जी की सरकार आपने नहीं देखी, दत्तोपंत ठेंगड़ी श्रम कानून का विरोध करते हुए दिल्ली घेर लेते थे और तमाम कहिए कि उनके छात्र संगठन थे जो अटल जी तक संवाद कायम करते थे और प्रतिरोध, विरोध, असहमति भी बयां कर लेते थे जी। तो पहले तो इन्होंने दल के आंतरिक लोकतंत्र को खत्म किया। जब इसको जिसको इच्छा हुई उसको मार्गदर्शक मंडल में, जब जिसको चाहे खुदा बनाए, जब जिसको चाहे जीरो बनाए, और 3 मुख्यमंत्रियों के चयन में दिखा है। अच्छा। तो अब वो आंतरिक लोकतंत्र खत्म कर दिए। ठीक। फिर दूसरा काम उन्होंने शुरू किया, चाहे मीडिया रहा हो, चुनाव आयोग, जो भी ऑटोनॉमी मतलब संविधान संस्थाएं रही हैं, देखिए यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी धीरे धीरे घुटने के बल ले आए। ले दे के बचती सिर्फ संसद थी। अच्छा। तो वहां भी उन्होंने कारनामा शुरू कर दिया। ये 1.5 अकारण नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार है, विपक्ष के किसी भाषण से खतरे में आ जाती है। जबकि विपक्ष की मतलब जनसंघ से लेके अटल जी की पूरी जवानी, अगर भारत में कोई राजनीतिक दल सर्वाधिक विपक्ष की यात्रा किया होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। सही कहा भाई। जवाहरलाल नेहरू जैसे चमकदार चेहरे थे, अटल जी के भाषण पे वो प्रोत्साहित करते थे जी। और स्वाभाविक सी बात है कि इनके अभी तो 2004 से 14 तक के दौर में भी इनके तमाम बड़े नेता रहे हैं। तब भी कांग्रेस तमाम असहमतियों के बाद या दूसरे दलों के क्षेत्र मतलब विधानसभा स्तर पे भी सरकारें हैं। लेकिन ये एक तो सिग्नल है कि वहां भी उन्होंने स्पीकर के नाम पे ऐसे महान लोगों को बैठा रखा है जो पार्टी के ही अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो एक डंडा उठा लिए हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए चिंता मत करिए, आपने बाकी ईडी, सीबीआई या अन्य के माध्यम से जिस तरह से सीएजी हो या चुनाव आयोग हो, सर्वोच्च न्यायालय घुटने के बल पे लाया, मीडिया को चारण बनाया है, अब इसका भी गर्दन हम दबा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो खड़गे जी के नाम पे क्या बोलेंगे भाई? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे क्या बोलेंगे? यहाँ पर नाम आ रहा सामने, सूत्र बताते हैं, और ममता बनर्जी ने यहाँ प्रस्ताव भी लाया है, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही जा रही थी।
क्या वो चुनाव तो इंडिया अलायंस के वो तो स्वाभाविक है कि 28 दलों की जो सहमति होगी चुनाव के बाद या पहले जो वो तो शीर्ष नेता तय करेंगे जी। और वो बड़ा मसला नहीं है। इस देश में जब भी बड़े परिवर्तन हुए तो मतलब अलायंस से तो कुछ हुआ भी नहीं है, पोस्ट अलायंस से बड़ी बड़ी बदलाव 2004 में ही हुआ था। ठीक। तो वो एक मसला नहीं है, लेकिन ये जो हमने समस्याएं गिनाई अच्छा, है, बाकी को दर्द होगा कि रियल नहीं में होगा? भारत नाम में आया अगर है तो। सामाजिक न्याय की विरासत बचानी है, संवैधानिक मूल्य बचाना है, तो ये देश के वजूद की लड़ाई है। ठीक है, हो गया। इसलिए जनता लड़ रही है। ठीक है, विवेक पांडे बोलेंगे। विवेक पांडे। मेरा भाई आज बहुत ही ज्वलंत विषय आपने एक तो उठाया जी। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपने वो विषय उठाया है जो कि इस देश के अस्मिता पे, अखंडता पे और सबसे बड़ी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था पे एक काला अध्याय बन करके सामने आया है। अच्छा। मुझे लगता है कि इस मंच पे उपस्थित जितने भी पैनलिस्ट हैं आज हमारे, सभी बुद्धिजीवी हैं और सभी इस देश के इतिहास को भी जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जीते हैं, आचरण करते हैं और सबसे बड़ी बात है अपनी अग्रज भूमिका के साथ इस समाज में जनहित के मूल्यों को लड़ते हैं और जीते हैं आए दिन। जी। आज इतिहास में लोकसभा और राज्यसभा के 255 सांसद निलंबित होते हैं मोदी सरकार में। ये अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली मोदी सरकार, जो कि लोकतंत्र का दमन करते हुए फांसीवाद और कहीं ना कहीं सामंतवाद को बढ़ावा देते हुए मानसिकता से प्रेरित है, ये बात आज सार्थक हो गई। अच्छा। दूसरी बात पे आऊंगा, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ये बात सत्य है कि 373, 374, 374 ए के तहत उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार है। बिल्कुल। और इसी तरह राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके पास 255, 256 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन सवाल तब उठ जाता है, मंशा तब उठती है जब ये कार्रवाई केवल एक सीमित दायरे में होती है। अच्छा। मैं कहता हूं कि आज जो भी कार्रवाई हुई, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि इसको मैं प्रतिशोध की राजनीति, पूर्वाग्रह की राजनीति की दृष्टि से देखता हूं, जो कि भाजपा ने उस जनता के साथ किया है। अच्छा। जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया। जी। क्योंकि जो सांसदों का निलंबन है ये वास्तव में सांसदों का निलंबन नहीं है गौरव भाई। अच्छा। ये उस जनता का निलंबन है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधिकार और मूल्यों से, जो कि भाजपा को न चुन करके अपने हुए चुने जनप्रतिनिधियों को संसद में भेजने का काम कर रही थी। जी। भाजपा ने उस जनता को सीधे चुनौती दी है, सीधे मैसेज दिया है। अच्छा। कि आज अगर आप हमारी नीतियों के साथ हाँ में हाँ मिला करके नहीं चलेंगे तो आपका दमन कर दिया जाएगा, आपकी आवाज तक को बंद कर दिया जाएगा, आपकी आवाज को समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि सदन एक ऐसा मंदिर है जहां पे जनता के अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक। और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि ये सांसदों का निलंबन है। सांसद तो एक प्रारूप है गौरव भाई, सांसद तो मात्र एक प्रारूप है, लेकिन वो जो वास्तव में उसकी आवाज है, जो उसके विषय है, जो उसके मुद्दे हैं, वो उस जनता के हैं, जो जिन लाखों जनता ने लाखों मतों के साथ उसको चुन करके भेजा। तो बीजेपी ने आज सीधे सीधे भारत की जनता को चुनौती दी है। अच्छा। और मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये जनता अपनी आवाज को, अपनी गूंज को सुनाने के लिए अपने सांसदों के साथ सड़क पे उतरती है कि नहीं, अपने सांसदों के हक की लड़ाई ये जनता लड़ती है कि नहीं। आज सांसदों की आवाज की जरूरत नहीं है मेरी नजर में। मुझे लगता है आज उस जनता की आवाज की जरूरत है, जो कि चुन करके अपने जनप्रतिनिधियों को उसने भेजा था कि आप जाइए और उस मर्यादित सदन में हमारे मुद्दों को रख करके हमें विकास की गति से जोड़िए। लेकिन आज ये देख के आश्चर्य होता है कि अब अडानी अंबानी की जो मीटिंग होगी शायद वो संसद उसके लिए खाली कर दी गई, मनमाने बिलों को पास करने के लिए। जैसे विपक्ष विहीन भारत का सपना भाजपा देखती थी, आज सांसद विहीन संसद को उसने स्थापित करने का काम किया है। और मुझे लगता है इस परिपाटी को याद रखिएगा, इस परिपाटी को याद रखिएगा, क्योंकि इतिहास के, इस देश के इतिहास के आजादी के बाद के सबसे काले अध्यायों को लिखा गया तो बीजेपी सरकार में लिखा गया। चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो देश की इकाइयों को बेचने की बात हो, चाहे वो नीतियों की बात हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात हो, इस देश में सबसे काले अध्याय जो लिखे गए वो मोदी राज में लिखे गए। अच्छा। और यकीनन मैं कहता हूं आज देश, मैं कहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हमने ख्याति प्राप्त की, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संदेश ये जाएगा कि देश में लोकतंत्र कायम है, लोकतंत्र जीवित है। मोदी जी का एक भाषण में देख रहा था, आलोचना का भी स्वागत होना चाहिए। आत्ममुग्धता से प्रेरित एक व्यक्ति कहता है कि आलोचना का स्वागत होना चाहिए, और देखिए आज आलोचना करने वालों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं ये पूछता हूं कि क्या मोदी जी को वो सांसद पसंद है जो बैठ करके एमएमएस देख रहे थे? अच्छा। क्यों इतना एमएमएस से प्यार है कि एमएमएस वाले सांसदों पे कार्रवाई नहीं की? मैंने तो सुना कि दक्षिण भारत में बल्कि उनको मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि कैसे सांसद चाहिए आपको?
जिनका चरित्र कमजोर हो, जिनकी नैतिक इच्छा कमजोर हो, जिनकी आत्मशक्ति कमजोर हो, जिनकी राजनीतिक मंशा एकदम शून्य हो, कैसे सांसद चाहिए? कैसे सांसद पसंद है भाजपा सरकार को? मैं तो पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसे विधायक चाहिए जो कि बलात्कार के आरोप में 25 साल की जेल होती है जिसको? क्या ऐसे? क्योंकि आरोप के बाद भी आपने उसको चुनाव लड़वाया, उसको सदन में भेजा। तो भाजपा की पसंद देखिए कुछ और है, हम उन पैरामीटर्स पे नहीं जाएंगे। बहरहाल आज जो हुआ है, आज संसद को सुरक्षित न रखने के लिए जिस भाजपा सांसद के पास का उपयोग किया, क्या उसको एक नोटिस भी, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये भाजपा ने जो किया है, ये सीधी चुनौती भारत के और देश की जनता को दिया है, क्योंकि भाजपा का मुद्दा था विपक्ष विहीन भारत, और आज सांसद विहीन संसद में मनमाने बिलों को पास करने के लिए केवल ये नीति कारित की गई। ठीक है, हो गया। रजनीकांत जी रालोद से, रजनीकांत जी अनुभवी हैं और तमाम संसद की व्यवस्थाएं आपने देखी हैं, लंबा कार्य अनुभव है, किस तरह देखते हैं इन व्यवस्थाओं को जो आज घटित हो रही है? देखिए, ये तो एक ग्रसित कार्रवाई है। अच्छा, ये हमेशा, मतलब हमें तो ये लग रहा है कि अब भाजपा के जो लीडरशिप है, अच्छा, तो कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन दिखाई दे रहा है, दिमागी दिवालियापन हो गया, एकदम नजर आ रहा है। अच्छा, इस तरह की कार्रवाई आपने पिछले सदन में देखा, किस किस तरह के भाषा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई अपनी बात रख रहा था, सबका निलंबन हो जाता है, बिल में चले गए तो निलंबन हो गया। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। उसका कारण है, कारण ये है उसका, मैं बोलता हूँ जी, बोलिए। इसका कारण ये है जी कि अभी देखिए, अभी जैसे वो कहते हैं 3 राज्यों में ये बहुत उत्साहित हैं कि 3 राज्यों में इनकी सरकार बन गई जी, लेकिन आप वोट देखिए ना किसको ज़्यादा मिला। अच्छा, ये भी एक कारण है। अब ये इस तरह की कार्रवाई करेंगे और सारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको ये डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, और उनके जरिए लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा जी, अभी देखिए, विधायकों को इसलिए निलंबन की हुए थे पिछली बार, आप देखे पिछले साल, कि जिनको जो सड़क पे धरना दे दिए। अच्छा, अगर ये अपने लोगों पर कार्रवाई करें तो संसद खाली हो जाएगा। अच्छा, क्या धरना देने पर जिस तरह से कई विधायकों की सदस्यता गई, अगर बीजेपी इसको अच्छी तरह से लागू कर ले और कार्रवाई करे तो सब विहीन हो जाएगा विधानसभा और संसद, क्योंकि इसीलिए विधायक चुन के जाते हैं को जनता के हितों की लड़ाई लड़ें। तो विपक्ष क्या करेगा? 22 दिसंबर का वेट करेगा? नहीं, 22 दिसंबर का वेट नहीं, हम अब विपक्ष को तो देखिए, विपक्ष जो अपना प्रोग्राम बना रहा है जी, करेगा, इस समय तो चाहिए ही ना। अच्छा, तो अभी कौन सा दिन है? आज 19 तारीख तो है ही है जी, आज तो 19 तारीख है ना जी, तो एक विपक्ष करेगा इसको जो करना होगा। लेकिन ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अभी मैं पांडे जी की बात से और आपकी बात से भी मैं सहमत हूं कि इन्होंने तो जनता के साथ अन्याय किया। अच्छा, भाई, आप 1000-2000 वोट से आगे जीत जाते हैं जी, तो आपने 98% जो जनता है उसका तो आपने अपमान किया। अच्छा, आप क्या समझ रखे हैं? आप जो है इस देश की जनता को क्या समझ रखे हैं? जो विपक्ष को वोट देता है उसको आपने क्या समझ रखा है? आप संसद खाली करना चाहते हैं, आप अनाप शनाप बिल पारित करना चाहते हैं, हो हल्ला ना होने पाए, पब्लिक के सामने जाने ना पाए, संसद में कोई हल्ला ना हो, तो विहीन कर दो। ठीक, इस तरह की सरकार तो न चली और मेरे ख्याल से इनके बाद न चलेगी। अच्छा, ये एक इन्होंने इनके द्वारा ये एक समझ तरीके से ये बहुत ही मतलब गलत काम है और इसकी घोर निंदा मैं करता हूं। ठीक है। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी प्रखर श्रीवास्तव, तो खैर आपके तमाम सांसदों पहले भी निलंबन हुआ है हंगामे के चलते, पर जो निलंबन का इतिहास बन गया है 141 सांसदों का, उस पर आम आदमी पार्टी क्या राय है कि आपकी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं? गौरव भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार जी। गौरव भाई, एक कहावत कही गई है, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। अच्छा, आज ये काला दिन है, काले अक्षरों से ये आज का दिन लिखा जाएगा। 141 सांसद निलंबित कर दिए गए। मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी आज है। अच्छा, डेमोक्रेसी का मजाक बना के भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अच्छा,
एक तरफा कार्रवाई, पहले ईडी सीबीआई के डंडे से सरकार चला रहे थे, अब संसद के अंदर 141 विपक्ष को निलंबित कर दिया, सांसदों को। लोकतंत्र का मजाक बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। और ये कार्रवाई गौरव भाई तब अच्छी लगती है जब दो तरफा हो। जब ये कार्रवाई एक तरफा होती है, एक को पर्टिकुलर टारगेट करके होती है, तो वो खराब लगता है। ठीक, इसे अहंकार बोलते हैं गौरव भाई जी। इसे अहंकार बोलते हैं। प्रताप सिन्हा तो सरकार तो बोल रही है कि अनुशासनहीन हो जाएंगे तो कार्रवाई होती रहेगी ऐसी कराया जी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा। रमेश बिदौड़ी जिसने खुलेआम अभद्र भाषा गालियां पेश करी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जिसके लिए दिल्ली के पुलिस कहती है कि इनको जेल में होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 141 सांसदों को आज आपने निलंबित कर आप डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा हुआ है। अच्छा। ईडी सीबीआई 20,000 करोड़ का नीरव मोदी घोटाला करता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है। विजय माल्या पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। मुझे याद है गौरव भाई, माननीय सांसद संजय सिंह जी जब किसान सड़कों पे 1.5 सालों से सड़कों पर था, काला कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई थी, बिल लेकर आई थी। अच्छा। उस दौरान माननीय सांसद संजय सिंह ने माइक तोड़ने का काम करा था। नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की हड्डियां तोड़ ली थी, गर्दन तोड़ ली थी। माननीय सांसद संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ा था। अच्छा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं गौरव भाई, आपके दर्शकों को जी, मणिपुर जैसी शर्मसार घटना घटित हुई थी, तब माननीय सांसद संजय सिंह ने चेयर का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेल के अंदर वो चले गए थे जी, उनको निलंबित कर दिया गया था जी। मगर रमेश बिदौड़ी जैसे सांसदों को निलंबित नहीं करा जाता है, उनको राजस्थान जैसी जिम्मेदारी उनको प्रभारी बना के भेज दिया जाता है। ये है लोकतंत्र। तो आपका कहना है एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई है, पक्षपात वाली कार्रवाई है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। रमेश बिदौड़ी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आपकी डिबेट में से पहले बैठा हुआ था, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए। अरे रमेश बिदौड़ी पे कार्रवाई नहीं तो हमारी पार्टी ने क्या किया? संघर्ष किया, मुद्दा उठाया, इसके लिए संघर्ष किया आपने। अगर आपके साथी सांसद पे यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्होंने जिस तरह बयान दिया था दानिश अली पर, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है रमेश बिदौड़ी पे, तो हमारी पार्टी क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या प्रतिक्रिया केवल डिबेट पे करेंगे? गौरव भाई बता दीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन दानिश अली रमेश बिदौड़ी ने दानिश अली सांसद जी को बोला था, अभद्र भाषा का प्रयोग करा था, माननीय सांसद संजय सिंह पहले व्यक्ति थे जो उनसे मुलाकात करने गए थे। अच्छा। सबसे पहले व्यक्ति थे उनसे मुलाकात। चलिए, मुलाकात से काम चल जाएगा। चलिए, हो गया, मुलाकात से काम नहीं चलेगा। विवेक श्रीवास्तव वे भाई, चलिए हो गया। वे भाई सब बड़े नाराज हैं, ये तानाशाही रवैये का रुख अपनाने की बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। अगर सब आपको करना है तो क्यों आप विपक्षियों को बुलाते हैं? उनको बैन कर दीजिए, ना बुलाइए। और जनता को चुनौती, बेबी पांडे बोले जनता को चुनौती है। मुस्कुराइए मत, अब जवाब आपको देना है, सब सुनेंगे यहाँ पर। जी गौरव जी, ये चुने हुए सांसद हैं लोकसभा जी, ये जनता की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये वहाँ उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री कर रहे हैं। अच्छा। क्या देश ने कभी ऐसा दृश्य देखा है कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जाए? जी। ये लोकतंत्र को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, अच्छा, लोकतंत्र के मान सम्मान को बचाए रखने के लिए ऊपर एक कार्रवाई आवश्यक थी जी। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है जी, राष्ट्रपति संवैधानिक पद है। विवेक कितने लोग मिमिक्री कर रहे थे? सारे लोग कर रहे थे क्या? तो पहले ही हो गए। जो जिस तरीके से मिमिक्री हो रही है जी, राहुल गांधी जी उसकी वीडियो बनाते दिख रहे हैं। अच्छा। और जिन नियमों के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हुई है जी, ये 373, 374, 374A, 255, 256 जी, ये कोई नियम भारतीय जनता पार्टी के समय बनाए गए क्या? अच्छा। ये संविधान निर्माता लोगों ने जी इस तरह के नियमों का प्रबंध किया था, अच्छा, ताकि संसद की गरिमा बहाल रहे। जी। जो लोग भी संसद की गरिमा से छेड़छाड़ करेंगे
अरे उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई सुरक्षा प्राप्त से की छेड़छाड़ चलेगा क्या गौरव भाई? जितने जल्दी विपक्ष गौरव भाई अपने आचरण को सुधार पास में ले क्या कार्रवाई हुई पूछ लीजिए। उसके लिए अच्छा होगा। जी आप प्ले कार्ड लेके जाएंगे, जी क्या इसकी इजाजत है क्या? अच्छा आप वेल में कूदेंगे, कागज फेंकेंगे चेयर पे, जी इसकी इजाजत है क्या? जी। आप जो संसद की तो नियमावली इजाजत तो विवेक भाई उसको यहाँ गंभीरता से पढ़ पर लें। गेम खेलने की और तंबाकू खाने की भी नहीं MMS होती देखने है, की है भाई। एमएमएस देखने की नहीं होती, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? बिल्कुल अगर आप नहीं। यहाँ पर अनुशासन की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए हैं अलग अलग विधानसभाओं में, वहां पर ही कार्रवाई कर देते, नजरी पेश कर देते, तो मुझे भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता। मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। सुन ली, सुना दीजिए। हाँ देखिए, विधानसभा के हाल के अंदर या लोकसभा के हाल के अंदर या राज्यसभा के हाल के अंदर, जी ये अध्यक्ष के आसन पे बैठे व्यक्ति के विवेक पर है। अच्छा, किस पे क्या कार्रवाई बड़ी अच्छी बात कही आपने। यानी योग्यता पे सवाल उठा दिया लीजिए, गौरव भाई। लीजिए। अध्यक्ष विधानसभा स्पीकर की योग्यता पे ही सवाल उठ गया आज। ये तो आपने बैंक वाली बात कर दी भाई, कि जहाँ पर बैंक में लिखा रहता है कि बारी ये इसको सदन न बनाए, सर ना बना प्लीज। गंभीरता से एक उत्तर लेते जी, जाएं। बे भाई। प्राइम टीवी को भी खाली करवा देंगे क्या? लीजिए, प्राइम टीवी को भी खाली करवाने की मंशा है क्या? एक एक अकेले उत्तर ले तकरीर लें। करिए, अपने अगर मन की बात। गंभीरता से चर्चा चाहते हैं, बोले, बोले, भाई बोले, के बोले, मन की बात होगी। बे भाई बोलिए, तहसील। बोलिए बे भाई तो बोलिए। जो सदन की नियमावली है गौरव जी, जी चाहे विधान परिषद का हाल हो, जी चाहे विधानसभा का हाल हो, जी हाल के अंदर के लिए हम्म उस चेयर पे बैठा हम्म, जो विधानसभा अध्यक्ष की चेयर है या विधान परिषद के अध्यक्ष की बहुत अच्छी चेयर बात कही आपने। जी है, चेयर पे बैठा व्यक्ति उस नियम के लिए जिम्मेदार है कि किस नियम का पालन वो करवाता है, कैसे करता है, अच्छा अच्छा उसके विवेक पर निर्भर है। अच्छा। नियम कानून सब पहले से है। बे भाई मेरा तो सवाल। चेयर पे व्यक्ति बैठा है जी तो उसके विवेक पर निर्भर है। चले ठीक है बे भाई, मेरा सवाल वही आपसे। सदन के अंदर जी हाउस को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है बे भाई, मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा अनुशासनहीनता हुई, मिमिक्री हुई, जी। आपने कार्रवाई की, चले ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। हमने नहीं की। अरे आप जो भी अध्यक्ष के किया, आसन बैठे व्यक्ति हाँ ने की। हाँ ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ने की, राज्यसभा अध्यक्ष ने की, पर यहाँ पर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात भी कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, आप कुल मिला के लोकतंत्र की मंदिर की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर अनुशासनहीनता थी? बड़ी कार्रवाई, इतिहास बना दिया आपने कार्रवाई का। पर जब विधानसभा में हुआ था, एमएमएस देखते हुए, तंबाकू खाते हुए, रगड़ते हुए, जी। वीडियो गेम खेलते हुए, मैंने तो वो कौन सी, बहुत सारा- वहां पर विवेक कहाँ चला जाता है? क्या वो नजर नहीं आता है? जबकि वो मैंने वीडियो बहुत वायरल सरल हुए। शब्दों में- नहीं सुनिए, मेरे पहले सवाल आने दीजिए, पूरा सवाल आने बहुत सरल दीजिए। शब्दों में बेबे भाई मेरा पूरा सवाल सुनिए बेबे भाई। तो वहां पर विवेक कहाँ जाता है? क्या वो अनुशासनहीनता नहीं थी? आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से सदन चलते हैं, ऐसा भी तो नहीं है कि कोई नेता अपनी जेब से सदन चलाता हो। तो वहां पर अगर कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई एमएमएस देख रहा है, कोई वहां पर तंबाकू रगड़ रहा है, तो ये भी अनुशासन, सुन लीजिए, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता कि नहीं आता है? तो वहां पर विवेक का उपयोग करके कार्रवाई की नजीर पेश क्यों नहीं होती शिक्षा है? ले रहा है, बोल दीजिए। हाँ हाँ कोई सेक्स की शिक्षा ले रहा है, जी, वो भी जोड़ लीजिए इसमें। नहीं बोलिए। हाँ हाँ मैं बोल लेता हूँ, हाँ वो भी बोल लेता हूँ, मैं नीतीश कुमार की बारी बोल लेता हूँ, उसमें कोई मुझे शर्म नहीं जोड़ है, लीजिए। मैं बिल्कुल जोड़ देता हूँ, बिल्कुल जोड़ रहा हूँ जी। कि सेक्सी शिक्षा देते हैं, बिल्कुल जोड़ रहा हूँ, पर जवाब यहाँ पर 3 बार का आपको भी देना। बोलिए। मैंने वही कहा, जी ये सारे नियम हाँ। पहले से विद्यमान है। अच्छा। जिस समय ये घटना घटी, उस समय अध्यक्ष के आसन पर कोई आवश्यक नहीं कि निर्वाचित अध्यक्ष हो, अच्छा जो उनके अनुपस्थिति में पदेन एक सूची होती है अच्छा। लोकसभा चलाने अध्यक्ष होता है बेबे भाई, कुर्सी पे बैठ गए तो विवेक अपने आप आ जाता है। कार्रवाई तो मेरी चलती बात- रहती बेबे है। भाई यहाँ पर कार्यवाहक हो या कुछ भी हो, कार्रवाई का अधिकार होता है बेबे भाई, क्या बात करते हैं? कार्रवाई का अधिकार होता है। जी बोलिए। अधिकार पूरे हैं, अधिकार पूरे हैं, उनके विवेक पर निर्भर है कि वो- चलिए ठीक है, उनको नजर नहीं आया, मैंने जनता दो चलिए हो गया बेबे भाई, हो गया। अब लीगल एंगल चलिए, जनता को नजर आया, पत्रकारों को नजर आया, सबको नजर आया, पर शायद यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने चीजें बताई वो वहां सर विधानसभा अध्यक्ष को नजर नहीं आया। जो चलिए उस समय आसन पे जो चलिए, ठीक है। विराजमान है, चलिए, ठीक। उसके विवेक पर निर्भर चल है। ठीक है, वहां पर नजर नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं दिलीप भाई को लेता हूँ। दिलीप भाई, तमाम बातें सुनी, अब थोड़ी प्रतिक्रिया अपनी दे दीजिए। सबको सुना आपने, बेबे भाई को भी सुना है। विवेक कौन सा है? कौन सा विवेक है जो एक तरफा हो जाता है? ये कौन सा विवेक है जो यहाँ पर
कार्रवाई तो करता है। नहीं है गौरव नहीं जी। जी ये अध्यक्ष के आसन पे चले, बैठने ठीक है, व्यक्ति के चलिए। विवेक पर निर्भर चल है। ठीक है, हो गया, नियम नियमावली सब पहले से ठीक है भैया, कार्रवाई हुई है एक अनुशासन। भी नियम भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं, बिल्कुल सही बात जोड़े है। या घटाए नहीं गए हैं। ठीक है वे भाई, वो आपने सही कहा, यहाँ पर अगर अनुशासनहीनता हुई तो कार्रवाई होगी, यहाँ पर कार्रवाई का इतिहास बन चुका है। दिलीपेश बर्धन जी, आपकी राय क्या है? गौरव जी, बात नियमावली पे खत्म हुई है तो मैं नियमावली से शुरू कर देता हूँ। शुरू कर दीजिए। आप कानून की कोई भी था किताब या सरकारी कोई भी स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस उठा करके देख लीजिए जी सबमें सजा देने का प्रावधान अंत में होता है, शुरुआत में कहीं नहीं होता है जी, और कानून का उद्देश्य सजा देना नहीं होता है, चीजों को सिस्टमैटिकली चलाना होता है। बिल्कुल तो यहाँ जो ये सस्पेंशन का सिस्टम चल रहा है जी। ये सस्पेंशन का सिस्टम किसी कानून के पालन में नहीं चल रहा है, अच्छा। अपनी मर्जी से चल रहा है, कोई दो राय नहीं। अच्छा लीजिए उसका कारण है जी, उसका कारण ये है कि सरकार का जो दिलीप जी आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, मैं चाहता हूँ अपने बात जो वाहन में है वो वाहन थोड़ा रुकवा लीजिए जी कुबेर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जी और उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सरकार के पास जो कुबेर का खजाना है जी, उस खजाने को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा। और उस फंड से जी। सरकार को पैसा लेने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल लेना उस खजाने को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है जी। और उस फंड से जी। सरकार को पैसा लेने के लिए अप्रोप्रिएशन दिलीप भाई बहुत अच्छी बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जो जी थोड़ा रुक के आप थोड़ा बात कर लें, क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी मुझे व्यवधान के साथ आ रही है। मैं चाहूंगा अपने वाहन को आप थोड़ा रुकवा लें प्लीज़, क्योंकि आपकी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। चलिए, मैंने- आपको जी बोलिए बोलिए दिलीप भाई बोलिए जी। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ जी। कि सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जी उस फंड से पैसा लेने के लिए सत्ता को अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट करना पड़ता है सदन में। बिल्कुल और इस विंटर सेशन में सत्ता ने 2 अप्रोप्रिएशन बिल सदन के सामने रखे हैं विगत 1-2 दिनों के अंदर। जी उसमें से एक बिल जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए रखा है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। एक बिल अप्रोप्रिएशन बिल जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए रखा है। जी और उस 2021 में उन्होंने ये हवाला दिया है कि उस समय सर्विसेज के लिए जो फंड अलॉकेट किया गया था जी। वो फंड कम पड़ गया था, वो पैसा आज दिया जाए सरकार के खजाने से। अच्छा और 23-24 वित्तीय वर्ष में अभी जो 4 महीने हैं उन 4 महीने में सरकार जो जनता के लिए सामाजिक कार्य करना चाहती है उसके लिए भी पैसा कम पड़ रहा है। अच्छा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा भी निकाल करके दिया जाए। अच्छा तो सदन से जो निष्कासन की प्रक्रिया चल रही है विपक्ष को, अच्छा। उसका पहला कारण है कि ये 2 अप्रोप्रिएशन बिल आसानी से पास हो जाए अच्छा अच्छा और सत्ता को विरोध ना पैसा हो मिल पाए, जाए। यानी आपने अंदर की बात बता दी, 2024 का लोकसभा आपने इलेक्शन अंदर की बात बता दी दिलीप भाई, अंदर की बात बता दी आपने दूसरा कारण जी जी दूसरा कारण जो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट और चीफ कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो बिल आ रहा है जी। उस बिल को सत्ता हर हाल में पास कराना चाह रही है जी। और जुडिशरी का जो डंडा जी। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में रहता है उसको हटाना चाहिए। मतलब एक तरीके से जुडिशरी के प्रभाव को खत्म करना चाह रही है इलेक्शन प्रोसेस से। अच्छा यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस थी इलेक्शन जी। कमीशन ऑफ इंडिया जी। की वो एक तरीके से खत्म करने की पूरी कोशिश है सत्ता की, जिसके लिए विपक्ष का निष्कासन जोरों से हो रहा है। अच्छा तो ये बाकी जो हंगामे चल रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं। अच्छा कारण सिर्फ ये है कि सत्ता को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल लीजिए। पास कराने हैं लीजिए। जिसकी वजह से ये निष्कासन की अलग ही प्रक्रिया अलग चल ही रही है। राय दे रही दिलीप भाई ने यहाँ पर जी और दूसरा कारण ये है जी। कि जो कानून है जो नियमावली है वो हमेशा सत्ता के हाथ में रहती है। उसका उदाहरण देता हूं आपको। जी। इसी दौरान जी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को निष्कासित कर रही है, जिसमें से लगभग 2/3 इंडिया अलायंस के जो 2/3 मेंबर है उनका निष्कासन हो चुका है। जी और दिल्ली की विधानसभा में भाजपा के 6 से 7 सांसदों को मार्शल के भरोसे सदन से बाहर किया गया, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के मकान को लेकर के हंगामा कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले बंगाल में जी टीएमसी के खिलाफ भाजपा के लोग धरने पर बैठे थे, उनके खिलाफ टीएमसी की सरकार ने अच्छा एफआईआर रेकमेंड किया। जी तो कुल मिलाकर के जो कानून है जो नियम है जी। वो सत्ता के हिसाब से चलता है जी। और वहां पर विपक्ष को सब अच्छा लगता है। वहां पर विपक्ष बंगाल में भी भाजपा के लोग हैं
दिल्ली में भी भाजपा के लोग हैं और अभी कर्नाटका में थोड़े दिन पहले जी। भाजपा के लोगों का निष्कासन कर्नाटका सदन से किया गया। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो बदले की भावना है या जो जी। बदले की राजनीति है, बदले की राजनीति में कारण है कि आप हमारे लोगों को अगर विधानसभा से बाहर करेंगे तो हम आप लोगों को लोकसभा से बाहर करेंगे। कुल अच्छा। मिलाकर के, और मैं विवेक पांडे जी ने स्टार्टिंग में बात कही थी, वो बात मैं भी कहने वाला था, लेकिन मेरे शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा में पहले ही कह दिया कि ये सांसदों का निष्कासन नहीं है, ये इस देश के जनतंत्र का निष्कासन है। 1, 2, 3, 4, 5 आप निकाल देते तो ये माना जाता है कि सांसदों की गलती है, जी। लेकिन अगर मेजोरिटी निकाली जा रही है, इसका मतलब वो किसी ऐसी बात पर अड़े हैं जिस बात को सरकार जवाब देना नहीं चाहती है या जो जी। सरकार को पच नहीं रही है। इसलिए इस बात का सहारा लेकर के कि हंगामा किया जा रहा है, सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, इसलिए निष्कासन किया जाए, तो ठीक। कुल मिलाकर के जनतंत्र का अपमान है। ठीक। और जनतंत्र के अपमान के साथ जी। जो लोकसभा चलने की एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपया पर मिनट है। लीजिए। 2.5 लाख रुपए पर मिनट। तो लीजिए। अगर करोड़ों के जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की जिम्मेदार भी सत्ता है, क्योंकि सत्ता पे बैठे चलिए, लोगों की ही सत्ता से सारी पूछता हूं। जिम्मेदारी होती है। चलिए बे भाई, दिलीप यशवर्धन जी अंदर की बात बता रही है, 2-3 बिल पास कर रहे हैं, उस चक्कर में निलंबन कर रहे हैं आपको। अब देखिए मुस्कुराहट गौरव जी, जी, दिलीप जी का अपना विश्लेषण अपने बयान है। नहीं आपका विशेष था विवेक की बात कही तो उन्होंने अलग विवेक बोल दिया है। उस बयान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, जो लोग सदन की गरिमा भंग करेंगे हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अच्छा, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से तो चलाने जो में आप सहयोग करें। दिलीप भाई बोले हैं क्या वो आपका गलत है? सम्मान। बेब भाई जहाँ पर दिलीप भाई बोले हैं क्या वो गलत है? क्या वो बिल नहीं लाए जा रहे हैं क्या? देखिए, हम ऐसे तमाम बिल हाँ, सदन में पास करा चुके हैं। अच्छा, आ चुके हैं हमें सदन में करा चुके बहुमत हैं। समस्या नहीं है। जी और किनके माध्यम से हमें करा चुके हैं सदन वो भी में बता बहुमत दीजिए। की समस्या नहीं है। जी, बड़े गर्व की बात है। 370 के बिल पास हमने करा दीजिए। पे कार्रवाई की हम्म। तो उससे कठिन तो परिस्थिति कोई थी नहीं राज्यसभा में नहीं हमारे तो लिए। नियमावली की बात करें दिलीप भाई, उसमें क्या कहेंगे? बोला नियमावली आप अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, नियमावली में यहाँ पर उनका कार्रवाई तर्क- थोड़ी ना ये होती। उनका तर्क है कि नियम आज के नहीं अरे बने। भाई विधि विशेषज्ञ है भाई, वो विशेषज्ञ हैं। ये- अगर कोई बात आपको मैंने कहा दिलीप ना, भाई क्या मैंने है ना, कहा मैं कि जवाब लेता हूँ विवेक भाई। दिलीप भाई यहाँ पर विवेक भाई आपकी बात को नकार रहे हैं, कह रहे हैं उनका अपना विश्लेषण है, पर क्या ऐसा जो आपने बात कही है क्या वो नहीं हुई है? क्या वो घटित नहीं हुई है? क्या बिल पास नहीं कराए गए हैं? जी जवाब दे दीजिए भाई। विवेक भाई सत्ता के प्रवक्ता है, गलती कैसे मान लेंगे? अच्छा, कैसे मान लेंगे? पार्टी गाइडलाइन से हट करके कैसे बात कर लेंगे? अच्छा, ये भाई, हमने सही को सही और गलत को गलत नहीं इससे कह कठिन- सकते कठिन हैं। बिल पास ये वही कराए हैं। कहेंगे हाँ। जो पार्टी कर रही ये है। बोले कार्रवाई, पार्टी जो कर ये रही बोले है वो कार्रवाई सही है। न्यायसंगत है, जो कार्रवाई हुई निलंबन की। दिलीप भाई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं, है कैसे क्या? न्याय संगत है? आप बताइए, शो कॉज नोटिस देने का भी कोई प्रावधान होता है लीजिए। कानून में कि नहीं होता है? लीजिए, ये सांसद हैं, हाँ। स्कूल के बच्चे थोड़ी ना हैं लीजिए। कि लोकसभा की स्पीकर की मर्जी है और सबको बाहर कर दिया। लीजिए। एक व्यक्ति ने प्रपोजल रखा और हाँ। तुरंत दिलीप जी एक्सेप्ट से कर कह लिया गया, दीजिए। उस पर हाँ। कोई बहस नहीं होगी। जी। मतलब वो संसद है कि प्राइवेट चलिए। स्कूल है? 74 है। दिलीप भाई आपको धारा पढ़ के आना पड़ेगा, बोला विवेक भाई। विद्यमान है। हाँ एंटायर पॉलिटिकल साइंस स्पीकर पढ़ चाहे रहे तो विवेक भाई, ये सबको निकाल बात- विवेक भाई, दिलीप भाई आप विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि आप धाराएं पढ़ के आइए। दिलीप भाई जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक भाई धाराएं बोलूंगा। पढ़ लेंगे, लेकिन धाराएं इन्होंने भी पढ़ी हैं, लेकिन हाँ। धाराओं का इंटरप्रिटेशन करने की पावर इनके पास है ना, अच्छा, उस पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा पावर का इस्तेमाल हो रहा है। लीजिए, तो विवेक भाई पावर का इस्तेमाल हो रहा है। लीजिए दिलीप भाई बोल दिए। पावर स्पीकर के पास तो इस्तेमाल क्या ये करेंगे? अच्छा, जिसके पास वही तो कर रहा है। फिर दिक्कत अच्छा, क्या है? अब ये अच्छा। लीजिए। अभी चलिए, तो चलिए। विधानसभा में ही गुंडाई वाली भाषा बोली पावर जाती इस्तेमाल कर रहा है, है। चलिए समझ क्या है? चलिए, अब विवेक पांडे जवाब देंगे। यहाँ पे विवेक पांडे कुछ बोलना चाह रहा है। गौरव भाई देखिए, मैं स्पष्ट एक बात रख दूं यहाँ पे। हाँ बोल लीजिए। हाँ बीजेपी की स्थिति जो आज के वर्तमान परिवेश में है वो ये है कि बीजेपी जुमलों से प्रशासन, मीडिया के धक्कों से शासन, ईवीएम धक्कों से निर्वाचन, 5 किलो मुफ्त राशन से कुपोषण, भगोड़ों के चंदों से राजनीतिक जीवन, आत्मभुक्त अहंकार से संसद अरे का सुन लीजिए, सुन सदन, लीजिए। धर्म के आडंबर से दुशासन और अंतिम मोदी शाह बीजेपी के नेताओं से फर्जी जुमलों से देश का संचालन कर रही है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, नियम से मैं चल रहा आदरणीय है, विवेक संविधान श्रीवास्तव भैया को से बता चल रहा दूं है, कि जो राजनीतिक विश्लेषक अरे विवेक सुन लीजिए, विवेक पांडे बोल रहे हैं। जो राजनीतिक, अरे तो बिलबिला उठे भाई, मैंने तो एक विवेक श्रीवास्तव सुन लीजिए, अपना तर्क जवाब रखा, आपको ये देना बिलबिला रहे है। आप ही सत्ता में हैं, बोलिए।
विवेक पांडे जिनके बोलिए। ऊपर ये कटाक्ष कर रहे थे, उनकी हाँ। डिग्री भी ओरिजिनल है, उनकी एक ही जन्मतिथि है लीजिए और उनके पास परिवार भी है। लीजिए और यहाँ पे सबकी ओरिजिनल डिग्री है चलिए। और सबका परिवार है और सबकी जन्मतिथि एक ही है। लीजिए तो मुझे लगता है कि जब आपकी डिग्रियां ही संदिग्ध होगी तो आपकी कार्यप्रणाली भी संदिग्धता के दायरे में आएगी, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। अच्छा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि विवेक श्रीवास्तव या गलत कह रहे हैं, मतलब मैं तो भाई कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि जो वो कर रहे हैं, हाँ। जैसी उनकी नेतृत्व की क्षमता है उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। अच्छा। गलत कहाँ कह रहे हैं भाई? अच्छा। भाई जैसी डिग्री है, जैसी उपलब्धि है, जैसी योग्यता है, जैसी मानसिकता है, जैसा परिवेश है, जैसा माहौल है, जैसा समीकरण बैठा है उनके जीवन का, उस अच्छा। हिसाब से नेतृत्व चल रहा है बीजेपी का। अच्छा। कौन गलत कह रहा है इससे? मैं तो स्वीकार करता हूँ। चलो ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है हाँ। कि हमारे देश में कम से कम जो फर्जी डिग्री वाले थे उनको भी योग्यता न होने के आधार पे अवसर दिया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश अब इस चीज को स्वीकार करना सीख ले। स्कूल कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में ताले लगवा दीजिए। मैं तो कहता हूं जहां से वो कंप्यूटर ना होने के जमाने में भी कंप्यूटर वाली डिग्रियां पैदा हुई थी, ऐसे ही सबको पीएचडी की या डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्रियां जारी करवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि बीजेपी गलत काम कर रही है। बीजेपी बहुत सही कर रही है। बीजेपी इस देश को किसी भी हालत में विश्व गुरु बनाना चाहती है। बस वो ये बात भूल जाती है कि गुरु बनने के लिए एक शैक्षणिक के साथ सामाजिक समरसता, मानसिक परिपक्वता की योग्यता भी जरूरी है। अब वो नहीं है तो कहां से ले आए गौरव भाई? लोकसभा के स्पीकर पे सवाल उठा दिया इन्होंने, आक्षेप इन्होंने दूसरों पे डाल दिया। सबसे बड़ी बात है विवेक श्रीवास्तव की एक बात से मैं सहमत हूं, जहां जहां पे कार्रवाई नहीं की गई विधानसभा में या लोकसभा में, वहां पे जो जिम्मेदार थे, संचालक थे, चाहे वो स्पीकर रहे हो चाहे सभापति रहे हो, वो सभी अपरिपक्व थे। ऐसा भाजपा नेता ने कहा, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं क्योंकि भाजपा नेता के शब्द है। वो ऐसा कहा क्या भाई आपने? उन्होंने कहा ना कि उनकी योग्यता, क्योंकि आज जो निलंबन हो रहा है वो योग्यता के आधार पे हो रहा है। अच्छा। लेकिन जहां पे इस तरह की अनुशासनहीनता बीजेपी के नेता करते थे और वो नहीं निलंबित हो रहे थे, इसका मतलब उनकी भी डिग्रियां संदिग्ध है, सबकी जांच की जाए। लीजिए सबकी और डिग्री दूसरी बात, मैं एक बात अंतिम बात अपनी बातों को विराम बोल लीजिए। दूंगा। हाँ। आज आप जो मनमानी करनी है कर लीजिए। लीजिए। मैं चुनौती देता हूं आपको, जी। आपका इलेक्शन कमिश्नर वाला बिल तो पास नहीं होने देंगे। लीजिए चाहे आप कुछ भी कर दिलीप भाई लीजिए, की बात कितना भी जोर पंजा लगा ले लिया। लीजिए। सुन लीजिए मेरी बात आ जाए। हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं गौरव भाई। अच्छा। और अभी इन सांसदों के माध्यम से जी। सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी पड़ेगी और उसके बाद जो सरकार को करारा तमाचा फिर से न्यायपालिका का लगेगा। अच्छा। मुझे लगता है कि शर्म नहीं आ रही है, मतलब फजीयत हो गई है। अच्छा फजीयत हो गई है। इस सरकार को सबसे ज्यादा मुझे लगता है इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के माध्यम से जहां जहां इनकी सरकारें फटकार हैं, लगी। सभी को मुंह की खानी पड़ी है। ठीक। लेकिन अभी भी ये समझने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए। अच्छा। अब डिग्रियां ही संदिग्ध है तो योग्यता कहां से लाए भाई? चले ठीक है, मैं जयप्रकाश पांडे को लूंगा। जयप्रकाश जी तो पूछ रहे थे, आप बोलिए। जयप्रकाश भाई, नहीं किससे? बेबी भाई जी कुछ पूछना चाह रहे थे। बेबी भाई से आप नहीं, वो तो चर्चा के संदर्भ, विवेक भाई अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि मैं पहला बात बताया था कि आंतरिक लोकतंत्र को चला गया। अच्छा कुछ और ये उस मिट्टी के आदमी रहे जो नेतृत्व संगठन के लोगों से, कार्यकर्ताओं के जी। लिए बिल्कुल मतभेद खुला रखते थे। और आज जिस तरह की भाषा इनसे बुलवाई जा रही है, हमें इनसे सहानुभूति है। सहानुभूति। और अच्छा मतलब एक जमीन का आदमी, उसको आर्टिकल रटा के भेजा गया है, तो ये इनसे कराया जा रहा, इनसे सहानुभूति है। लेकिन ये जरूर है कि ये तो मैं पहले ही कह रहा था कि देखिए ये तो अंतिम परिणत थी, होनी थी। अच्छा। क्योंकि बाकी संस्थाओं को अगर डैमेज कर दिया गया है तो ले दे के सदन ही बचता था। अच्छा। और सदन में डैमेज कर रहे सदन को ये लोग। स्वाभाविक सी बात है कि अगर अडानी के बारे में कुछ बोल देंगे तो राहुल जी जैसे मतलब बड़े लीडर का ये हाल हो गया। अच्छा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ होता तो राम मनोहर लोहिया जी जब गोबरी का अन्न लेके गए थे सतना से और नेहरू जी के सामने कहे थे कि आप भी खाइए हम भी खाएं जी, और उन्होंने 3 आना 15 आना की ऐतिहासिक बहस करी थी, तो उनका निलंबन तो इस देश में बहुत महान तकरीरें हुई। अच्छा। जो दिलीप यशवर्धन जी कह रहे थे, विधानसभा के स्तर पर मैं मानता हूं कि हिंसक झड़पें भी हुई हैं जी। मतलब क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा की तारीख में जी। कम से कम तकरीरें पसंद की जाती है। एक दल के जो लोग रहते हैं वो भी कहिए कि निश्चित रूप से उनकी आवाज सुनी जाती है। अच्छा। और ये बड़े गर्व से कह रहे हैं कि नहीं हमने विधेयक पास करवाए। तो ये पहली सरकार है जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन सबसे कम सत्र में शामिल होता प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब संसद के कई परंपरा के अनुसार विधेयक पारित करने के बजाय सबसे ज्यादा अध्यादेश के बल पे सरकार चलाता है। तो जाहिर है कि लोकतांत्रिक संस्कार में तो इनका यकीन ही नहीं है। अच्छा। तो ये निश्चित रूप से असली खतरा, वो तो ठीक है कि संख्या में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन ये मूलतः लोकतंत्र की रूट पे मट्ठा है। लेकिन हमें मालूम है कि ये 5000 वर्षों का देश है, इसकी संस्कृति ही डेमोक्रेटिक है।
जहाँ समरसता है, आंचलिक विविधता है जी। तो ये अगर जो चाह रहे हैं कि सनक के ये पूरे भारत को उस ट्रैक पे ले जाएंगे तो इनको याद रखना चाहिए कि अंग्रेज हो, औरंगजेब हो, वो भी इस देश की समरसता को खत्म नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर है कि इनके अंतिम चरण चल रहे हैं। अच्छा, अंतिम चरण चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये लक्षण क्या कहे, चले ठीक है, जिसको अगर एक डेमोक्रेटिक आदमी रहता तो भाई आप ये पराजय सोचिए, आप में ये तो- इमरजेंसी का नाम तो नहीं ले सकते। अच्छा। सबसे बड़ी अघोषित इमरजेंसी, आपातकालीन इमरजेंसी, संसद से सांसदों का निलंबन वाली इमरजेंसी, आज मोदी सरकार ने एक नया अध्याय लिख दिया। अब इतिहास की इमरजेंसी का नाम नहीं लेंगे लोग। अच्छा। और ये बात सही कहता हूँ मैं, आपके मन से भी स्वीकार वो करता हूँ, किसी सारे दलों को इमरजेंसी कहता किसी की हूँ। गाड़ी अब पलटी इंडिया में गठबंधन आंदोलन से पहले यह घोषित इमरजेंसी गठबंधन आवश्यक है और वो आपने करवा दिया, इसके लिए भी बीजेपी को धन्यवाद। लीजिए, ठीक है, इसके लिए भी बीजेपी को धन्यवाद देता हूँ चलिए, मैं रजनीकांत कि जी कम को से कम जी। अब जो आक्रोश आप देखेंगे जी। वो आक्रोश मुझे लगता है मोदी सरकार को बाहर ले जाने के लिए काफी आक्रोश है। तो दिख रहा। आप अगर कर्नाटक, हिमाचल ये जो मुस्कुराहट याद नहीं, रखिएगा नहीं, गौरव भाई, सुनिए। ये मुस्कुराहट मैं चाहता हूँ याद रखिएगा आप, अच्छा। क्योंकि यही मुस्कुराहट इनके पतन का कारण भी बनेगी। चलो, ठीक है। अमित किसी शाह- चलिए, हो चुनाव गया। का विश्लेषण करिए, इनके बी टीम का सफाया हो चुका। चलिए। या तो हमारे मतलब भाजपा के साथ है, भाजपा के खिलाफ जनता ने स्पष्ट जनादेश देना शुरू किया ठीक है। है। अगर ये 2019 और छोटे उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव को रिपीट भी करेंगे तो इनकी विदाई तय है। हर जगह चुनाव का मार्जिन क्या है? 1200-1500 इतनी वोट, बस चलिए। 1200-1500 वोट पे ये जीत रहे हैं गौरव भाई। ऐसी गंगा चलिए। घाटी हम से तो होगा। कह रहे हैं। और सुनिए, सबसे बड़ी बात, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हाँ। ये जब से ईवीएम हटाओ बैलेट की बात आई है, चलिए बहुत बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छे नेता है, बहुत काम किया है। 75 में 5 जिले मांगता हूं, चलिए बैलेट से चुनाव करवा के अपनी योग्यता का आकलन कर ले। चुनौती देता हूं आपके मन से, चलिए। आपके मन से 75 से 5 जिले, हंसिए मत, हाँ। दम है तो स्वीकार करके दिखाइए। 5 जिले की बात कर रहा हूं, पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हाँ। 5 में कौरवों से, बीजेपी के कौरवों से 5 बीजेपी कौरव है। अच्छा, अरे बीजेपे ही तो कौरव है। अच्छा, कौरव है। वर्तमान कौरव कौन है? अच्छा। जो पूरे जनादेश को खा रही है। अच्छा। ये संसद में जो हुआ यही कभी उस समय भी हुआ था जब चीरहरण और 64 लगी हुई थी। अच्छा। चौपाल लगा हुआ था, भूल गए क्या? अच्छा। आप देश के साथ जो जुआ खेल रही है बीजेपी, चलिए। बहुत जल्दी इसका अंत इसी चलिए, तरह होगा। चलिए। और मैं एक बात मैं फिर कहता हूँ, चुनौती दे रहा हूं, 75 जिले हैं, 5 में अगर आपकी क्षमता हो बैलेट से करवा के अपने योग्यता क्यों नहीं आंक लेते भाई? चलिए, साबित ठीक कर दीजिए ना कि आपकी योग्यता वहां पे भी है। ठीक है, होगा। रजनीकांत जी बोलेंगे, समझ दूंगा दोबारा आपको। रजनीकांत जी, देखिए, एक तो लोकतंत्र की जितनी हत्या हो सकती है वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही अच्छा, है। उसके पीछे कारण क्या है? इनको अपने कर्म पर ही भरोसा नहीं है। अच्छा, कर में भरोसा नहीं। अच्छा, तो ये अनाप शनाप काम करके इस तरह से निलंबन करके, अरे भाई आप अगर बिल ला रहे हैं ना तो उसको लाइए कायदे से, लाइए, सबसे बहस कराइए, पास कराइए। और फिर नहीं तो आपको तो एक आदत भी है ध्वनि मत से पास करा लेने की, अच्छा। वही कर लीजिए। इस तरह की कार्रवाई करके आप जो एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी लगा रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं, जनता इसको देख रही है। ठीक। आप 1500 वोट से चुनाव जीत रहे हैं, जीत रहे हैं कि जीत ले रहे हैं, अच्छा, इसमें भी फर्क है। ठीक है, ठीक। तो अब इस पर इतना बेअंदाज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने इस देश को खत्म करने की जितनी कोशिश हो सकती है वो किया। और आज अंबेडकर जी का एक बात मुझे याद आता है, बोल लीजिए। उन्होंने संविधान पारित करने के बाद कहा था कि ये कैसे आदमी के हाथ में जाएगा, उस पर ये डिपेंड करता है कि इसका समाधान, इसका लागू ठीक है। करना, इसका रोल क्या हो। ठीक है रजनीकांत, आज शायद ये लोग उसको ठीक है, सही ढंग से और विवेक भाई बैठ के संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान में लिखा है और संवैधानिक कार्रवाई है। ठीक है। प्रखर जी, 1 मिनट आपके पास। प्रखर श्रीवास्तव बोलिए। गौरव भाई जी। इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। बिल्कुल अच्छा। सही, मैं विवेक भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल लग चुका हुआ है। अच्छा मुझे एक बात याद आती है स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया साहब की। जी, मैं उनकी 2 लाइन थी, जल्दी बोलिए। अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे सड़क का संदर्भ जी, विपक्ष से है। अच्छा। यहाँ पे सड़क का मतलब धरना प्रदर्शन से। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी की सरकार हर तरीके से विपक्ष को खामोश करना चाह रही है। अच्छा, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है देश को बर्बाद करने में। अच्छा। एक आदमी, एक व्यक्ति को सब बेच चुके ठीक। हैं। अब बचा कुचा संसद बची थी तो उसमें भी अपना ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया। दिलीप भाई बोलेंगे, मैं विवेक पांडे को बोलता हूँ। दिलीप भाई बोलिए, यहाँ पर 1 मिनट आपके पास है। दिलीप स्पर्धन जी। जी जी गौरव भाई, सवाल जी, सवाल मेरा पे यही है। विवेक श्रीवास्तव ने आप तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि आपको ज्ञान नहीं है, जो आपने बात की थी उस पर 1 मिनट का बोल दीजिए, फिर मैं विवेक भाई को लेता हूँ कि सब जवाब नहीं से लेना। बोलिए।
अरे वो तो विवेक से बुलवाया। नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ और दुनिया में ज्ञान की बहुत भरमार पड़ी है जी। और इस समय तो ज्ञान उसी के पास है जिसके पास पावर है। लीजिए। और पावर इस समय सिर्फ विवेक भाई के पास है। अच्छा, तो लीजिए। जाहिर सी बात है कि पावर से बड़ा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता है। क्या बात है। हाँ। और पावर में इतना ज्ञान होता है कि पावर में अज्ञानी भी जाकर के बैठ सकता है। लीजिए। जैसे ही वो बैठता है, बड़ा सारा कटाक्ष ज्ञान किया चक्कर विवेक श्रीवास्तव जी, पावर में ज्ञान में ज्ञानी बैठ सकता है। बोलिए भाई। तो मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये बात मुझ पर ही लागू नहीं होती है। इस देश का आधे से ज्यादा जनतंत्र इस बात को मान रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इस देश का आधे से ज्यादा जनतंत्र भी अगर ज्ञानी है तो फिर यही कहा सकता है कि ज्ञानी सिर्फ सत्ता वाले होते हैं, बाकी ठीक है। आसन पे बैठे व्यक्ति का कर्तव्य है। बराबर, इनके कार्य की विवेचना मैं कर देता हूं, समीक्षा इनकी योग्यता के साथ। अच्छा। राजस्थान में अभी इन्होंने 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी। आज पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यसभा में मना कर दिया कि हमने राजस्थान में 450 रुपए सिलेंडर देने की बात भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये सारे उद्देश्य इनके यही है। अच्छा। ये सारे उद्देश्य इनके यही है। क्योंकि अब ये वो बिल पास करेंगे जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहे थे। अच्छा। क्योंकि उनको लागू नहीं करना है। अच्छा। उनको किसी तरह से दबाना है, उनको किसी तरह हटाना है, उनको किसी तरह छुपाना है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये करने के लिए विपक्ष का न होना जरूरी है। जो दंड लोग आ गए हैं, उनको संसद की गरिमा बनाए रखने की, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ। संसद में एमएमएस देखने वाले उद्दंड है। संसद में अश्लीलता देखने वाले उद्दंड है। संसद में महिलाओं की मर्यादा को खींचने वाले उद्दंड है। संसद में महिलाओं के प्रति अशोभनीय शब्दों को इस्तेमाल करने वाले उद्दंड है। मैं मानता हूँ और विवेक श्रीवास्तव भाई को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मोदी जी को उद्दंड स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने भी महिलाओं के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था कांग्रेस के नेताओं के लिए, ये देश जानता है। मैं गौरव भाई, मैं आज वाकई विवेक भाई को साधुवाद देता हूँ कि इनके जो नेता बैठ करके एमएमएस देख रहे थे, उनको इन्होंने उनकी बखिया उधेड़ दी, उनकी बखिया उधेड़ दी। जो तंबाकू खाते थे उनकी बखिया उधेड़ दी। अभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण चर्चा विषय थी, यहाँ पर तमाम बातें निकल कर आई, पर सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई विवेक, कि विवेक से यहाँ फैसले होते हैं, विवेक से कार्रवाई होती है। यहाँ पर एक खबर नवीस होने के नाते मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में फैसले विवेक से होते, कार्रवाई विवेक से होती है, तो यहाँ पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। आपके विवेक की जड़ में, आपके विवेक की सीमा में वो कार्य भी आने चाहिए, वो अनुशासनहीनता भी आनी चाहिए जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को क्षति पहुंचाती है। चाहे वो तंबाकू रगड़ने की हो, चाहे एमएमएस देखने की हो, चाहे वीडियो गेम खेलने की हो, और चाहे पर आपत्तिजनक बयान देने की हो, देश के सौहार्द को खराब करने की हो। कार्रवाई जरूरी है, अनुशासनहीनता पर हंटर जरूरी है, चाबुक जरूरी है, निलंबन जरूरी है, पर विवेक भी जरूरी है। वो विवेक जो यहाँ पर पक्षपात ना करे, वो विवेक जो व्यवस्थाओं को बनाए रखे, वो विवेक जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाए, ना कि घटाए।